जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, चमत्कारिक सिद्ध युक्त क्रोधी नागा साधु जो चौकी लगाकर लोगों को भूत भविष्य वर्तमान तक बता देता था, देवी देवता जिसके इर्द गिर्द रहते थे, उस व्यक्ति ने 9 साल के बाद ये सब त्याग खेती बाड़ी का कार्य शुरू कर दिया। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कश्मीर सिंह राणा जी की, जो एक ऐसे सिद्ध व्यक्ति थे जिनके श्राप से व्यक्ति की जबरदस्त हानि हो जाती थी। और वे ऐसी सिद्ध युक्त थे कि उन्होंने अपनी पत्नी तक को भविष्य बता दिया था कि आपकी आयु केवल 34 वर्ष है। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी कश्मीर सिंह जी दुखी थे। इनके घर में प्रेत बाधा थी, पशु बेमौत मर जाते थे, घर में बीमारियों ने भी दस्तक दे रखी थी। कश्मीर सिंह जी ने जब अपने दुख दूर करने चाहे तो उनकी सिद्ध शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। थक हार कर किसी के कहे सुने से ये अन्य तांत्रिकों के पास गए। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कश्मीर सिंह जी पैसा नहीं दे सकते थे। एक दिन कश्मीर सिंह जी टीवी देख रहे थे और उनके सामने आया पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी का अनमोल सत्संग, जिसको सुनकर कश्मीर सिंह जी ने 14 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया। उस शुभ दिन के बाद इनका वर्तमान तो बदला ही और साथ इनका भविष्य भी बदल गया, यानी मरी हुई पत्नी जिंदा हुई, घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और अनेकों अद्भुत चमत्कार हुए। सुनिए कश्मीर जी की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मीर सिंह राणा नाम है जी। कश्मीर जी आप कहाँ से आए हो? सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं खेतीबाड़ी करता हूँ यहाँ पर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं साधु था जी, नागा पंथ से जुड़ा हुआ था और सिद्धियाँ करता था, मंत्र जाप करता था और बहुत क्रोधवान साधु था जी। इतना क्रोध था कि मैं मतलब जे अगर कोई रास्ते में भी मुझे कोई गलत करता हुआ मिल जाता या किसी को गरीब को तंग करता हुआ मिल जाता था तो सर मैं उसे श्राप दे देता था। और मेरी ज़िंदगी में सबसे खास और अहम घटना ये है कि जिनको मैंने श्राप दिया हुआ है वो मेरी घटना में 11 लोग हैं और वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उनकी ऐसी कंडीशन है कि मेरे दिल खोल जाता है। और परमात्मा से यही अरदास है गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि परमात्मा ये जो कर्म भोग रहे हैं ये मेरे करने से भोग रहे हैं या मेरे श्राप देने से भोग रहे हैं कि ये इनकी अपनी करनी है। जैसे फिर मैंने साधु जब मैं बना था तो उसके बाद मैं घर में मंदिर बना हुआ था तो वहाँ पर मैं चौकिया भी देता था। तो लोगों को जैसे प्रश्न डालते हैं वो भी काम करता था। तो चलंगी, सदंगी और मदंगी 3 तरह की विद्या थी इस संसार की ये, तो वो मैं काम करता था। तो जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करता था। लेकिन बाद में इस चीज़ का अनुभव हुआ तो मैंने अपनी कमाई ही गंवाई है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। दुख के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में। सर पहले आप नागा पंथ से जुड़े हुए थे, आप 9 साल तक नागा साधु बनकर रहे और उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना की। सर इतनी भक्ति करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद अचानक आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए? सर मैं भागवत गीता खुद भी पढ़ता था, कुरान शरीफ मेरे घर में है, 18 पुराण भी थे और उनको पढ़ता था, लेकिन मुझे उसका मतलब और मीनिंग नहीं समझ आता था। लेकिन एक दिन अचानक टेलीविज़न के आगे बैठा हुआ था तो कुछ थोड़ी सी घटना मैं और भी बताता हूँ आपको कि मैंने साधु पुना छोड़ दिया था 9 साल के बाद। तो मेरे जो देवी देवते थे वो मेरे पीछे पड़ गए। लोगों को प्रेत बाधा होती है, मुझे देवता बाधा हो गई। तो उसमें ऐसा हुआ कि सभी देवताओं को, जिसमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता था मैं शिव भोलेनाथ जी को और बाबा बालकनाथ जी को, तो उनका मैंने घर में मंदिर बनाया हुआ था। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आपस में सब लड़ गए। 33 करोड़ देवी देवता ऐसे हो गया जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है और लड़ाई हमारी आपस में होती, भगतमती जी के साथ होती और मेरी होती, मेरी घरवाली के साथ मेरी लड़ाई होती। तो उसमें इतना हालात ख़राब हो गए कि बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, आपको पहले ही बताया। तो कहीं जाने का
किसी तांत्रिक के पास अपना इलाज कराने, किसी ने कहा कि आप खुद अपने सिर के बाल नहीं काट सकते, आपको दूसरे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि आपको इनके सब के मंदिर बनाने पड़ेंगे। तो भगत जी, एक किसान आदमी अपने पेट का पालन करेगा कि इनके मंदिर बनाता रहेगा? तो उससे थोड़ा सा मन हट गया, ठेस लगी। कुदरती परमात्मा ने मुझे खींचना था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। तो रात को कहीं अचानक टेलीविजन के सामने बैठा हुआ था, तो रिमोट से जैसे अचानक साधना चैनल लग गया। तो उसमें सतगुरु रामपाल जी का प्रोग्राम चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो सुनते सुनते मैंने भागवत गीता, और ज़्यादातर उस दिन उन्होंने देवी भागवत पुराण के बारे में बता रहे थे। तो मैंने उसको जब मिलान किया तो मेरे कलेजे के चिथड़े उड़ गए, भी ये ज्ञान कहाँ से आ गया। और उसको सुनते सुनते ऐसी गंदी आत्मा भी था कि सत्संग भी सुनता था, लेकिन हाथ में बीड़ी थी और यही स्मोकिंग करता था। और 1 साल तक मैंने सत्संग उनका सुना। सत्संग सुनने के बाद फिर मुझे ललत होगी कि मैं अब इस रास्ते पर मुझे जाना पड़ेगा, और ये कुछ नया ज्ञान है और कुछ नया अनुभव भी था। तो भगत जी, मैंने किसी भगत को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि अकेला था, गांव में मेरे साथ और कोई नज़दीक भगत नहीं है। तो उससे फिर मैंने किसी भगत के साथ संपर्क किया। तो उनके साथ हमारे गोहर जी के, गोहर साइड पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, वहाँ के भगत हैं हेमराज जी, उनको फ़ोन किया और उनके साथ फिर बरवाड़ा आश्रम में मैंने नामदान लिया। तो गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला और भक्ति मिली, और वो ही मेरे लिए बड़ा ख़ास दिन था। 14 अगस्त 2014 को मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ग्रहण की थी। सर, जैसे कि पहले खुद आप एक साधु थे, नागा पंथ से जुड़े हुए थे, और उनके द्वारा दी गई भक्ति आप कर रहे थे, और 9 साल तक आपने बड़ी तपस्या की, खूब साधना की, संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने। तो सर, आपको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में, सत्संगों में ऐसा क्या लगा कि आपने एकदम इतने साल से करते आ रहे साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए? आपको ऐसी उनकी कौन सी बात अच्छी लगी? सर, भागवत गीता जो हम पढ़ते थे, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद जिस वक्त हमने भागवत गीता हम पढ़ते थे, 15वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते थे, पीपल का वृक्ष, ये संसार एक पीपल का वृक्ष है। लेकिन पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन करते नहीं थे। सर, उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं आती थी, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता था। जो गुरु हमने पहले बनाए थे वो चेला चलंगी करते थे। उसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें तांत्रिक तमोगुनी काम चलते हैं, तो वो मैं करता नहीं था। काम शुद्धि था, जो भी था वे जैसा भी था, परमात्मा ने अपनी तरफ खींचना था। तो तड़फ तो भक्ति की थी, भगवान की थी, लेकिन मालिक के साथ जुड़े, अच्छा ज्ञान लगा, तो इसलिए हम परमात्मा के साथ जुड़े। सर, गीता का ज्ञान तो बहुत सारे धर्मगुरु देते हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसी क्या भिन्नता नजर आई? सर, भागवत गीता का ज्ञान सभी करते हैं, भागवत सभी साधु संत गुरु सब करते हैं, लेकिन अभी तक उनको ना ब्रज शब्द का पता है, ना उस पीपल के वृक्ष का पता है भी उस पीपल के वृक्ष का क्या सिस्टम है और क्या उसमें कितने साव है। लेकिन हमारे गुरुजी ने उसके बारे में एक एक विभाग के बारे में बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो यही पूर्ण गुरु थे और इन्होंने हमें पूरा ज्ञान हमें दिया। आखिर सर, आप कहना क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान में बहुत सारे गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, संत हैं, क्या उनको किसी को ज्ञान नहीं? क्या संत रामपाल जी महाराज को ही सदग्रंथों का ज्ञान है? सर, ज्ञान जितना उनके ज्ञान, ये मैं किसी को भी नहीं कह सकता कि, क्योंकि इतना मेरे में समर्थ नहीं किसी को गलत कहना, लेकिन उनको ज्ञान ऐसा था, पढ़े जरूर हैं लेकिन कड़े नहीं हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज तो साफ साफ मना करते हैं कि मेरे अलावा किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। सर, ज्ञान ऐसा है, उनके पास जो ज्ञान है, लेकिन पढ़ाई की है, लेकिन उनको असली ज्ञान का पता नहीं है। हमारे गुरुजी ने जैसे एक दही में से मक्खन निकाल दिया है, वो ज्ञान हमारे गुरुजी ने एक नया ज्ञान जो है सामने लाए हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, मुझे सबसे पहला तो ये है कि ये जो देवता का महाभारत युद्ध होता था उससे निजात मिल गई। मैंने उनको जैसे भी नामदान लिया और जल प्रवाहित कर दिया गुरुजी की आज्ञा से। और सबसे मेन और सबसे खास मुझे जो फ़ायदा हुआ वो मेरी भगतमती जी को जीवन दान दिया गुरुजी ने। ये सबसे अहम मेरे लिए बहुत बड़ी खास। क्या घटना हुई थी, वो कैसे हुआ? मैं खेत में टमाटर लगा रहे थे, टमाटर लगाते वक्त मेरी भगतमती और मैं दोनों ही हिमाचल में रहते हैं। भगत जी, एक बात और भी बताता हूँ कि मैं होशियारपुर में मेरे बच्चे
वहाँ पर पढ़ते हैं। पिताजी एयरफोर्स की नौकरी करते थे, वहाँ भी थोड़ी बहुत ही ज़मीन है, दुकान करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हिमाचल में भी हमारे दादाजी की पुरानी ज़मीन पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पर काम करने के लिए पंजाब से यहाँ आ गया। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि मैंने खेती बाड़ी में टमाटर लगाए हुए थे, तो टमाटर के डंडे गाड़ रहा था, गाड़ते गाड़ते भगतमती जी को सूखी उल्टी आई और भगवती खत्म हो गई। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं पहले देता हूँ कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं चौकियाँ देता था, प्रश्न डालता था। तो जिस वक्त मेरी आज से कोई 14 साल पहले अपनी भगतमती के साथ मेरी शादी हुई थी, तो मैंने भगतमती को शादी से दूसरे तीसरे दिन उसको प्रश्न कर दिया था कि आपकी मौत जो है 33 से 34 साल की उम्र में आप ख़त्म हो जाओगे, आपकी आयु ही इतनी है। लेकिन मैं उस भविष्यवाणी मैंने की थी, तो इसलिए उस भविष्यवाणी के कारण मुझे उस वक्त झटका लगा कि जिस वक्त वो बिल्कुल डेड, उसकी श्वास नाली खत्म, श्वास नहीं चल रहा था और रंग बिल्कुल पीला हो गया। और कुदरती ऐसी बात थी कि उस दिन बारिश का मौसम था। हिमाचल की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर 2-3 घंटे अगर बारिश पड़ जाए तो पहाड़ी इलाके में धुंध पड़ जाती है, ठंड के कारण, टेम्परेचर डाउन होने के कारण। तो उसमें सबसे बड़ा दुख मुझे उस वक्त ऐसा हो रहा था, झटका, कि ये जो गाँव के लोग हैं मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने इनके सामने अपने मंदिर के जो देवी देवता थे वो मैंने सारे जल प्रवाहित किए थे और इन लोगों ने मेरा को जिंदा ही जला देना था, क्योंकि हमारे रीति रिवाज में, हिमाचल के रिवाज में देवी देवताओं को कुछ खास मानते हैं। तो उस खास वजह से मुझे रोना आ गया। लेकिन उससे पहले ऐसा था कि मैं गुरु जी के, परमात्मा जी से, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से मैं जुड़ चुका था। मेरा तो रोना निकल रहा था, भगत जी बता नहीं सकता। लेकिन मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरु जी ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने, भगत जी ने मेरी प्रार्थना जो गुरु जी तक पहुंचाई। तो गुरु जी ने दोबारा उसी आधे घंटे के बाद फिर दोबारा मुझे उसी फ़ोन नंबर पर फ़ोन आया कि बेटा इसकी आयु इतनी ही थी और अब मैं इसको आयु दे रहा हूँ और इसको भक्ति के लिए उम्र दे रहा हूँ। तो इससे 3 घंटे के बाद मेरी भगतमती को, मैंने घर में गया, गुरुजी ने बोला आप माला जाप करो। मैंने माला जाप की और घर में गुरुजी का दिया हुआ एक अमृत की शीशी हमें दी जाती है आश्रम में, वो अमृत ले आकर मैंने अपनी भगतमती जी के मुंह में डाल दिया। तो 3 घंटे के बाद उसको होश आ गई। ये सबसे मेरी खास और ऐसी घटना है जिस घटना को देखकर मैं आज मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता, और गुरु महाराज परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी को कभी नहीं छोड़ सकता। इस मालिक ने जगह जगह पर मेरा साथ दिया है। भगत जी, एक गरीब आदमी और एक किसान आदमी के पास कितना धन दौलत होता है हर आदमी को पता है। बहुत मेहनत करता हूँ, एक बैल से ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन इस मालिक ने मुझे कभी भी कमी नहीं दी। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, मैं डरता हूँ अगर लोगों को भी बताऊँ, शायद अगले मजाक समझे, गरीबी का मजाक उड़ता है आज संसार में। लेकिन बात ऐसी है कि किसी वक्त तो मेरे पास राशन लेने के लिए भी 500 रुपये नहीं होते, तो रात को फरियाद करता हूँ गुरुजी के आगे, परमात्मा तेरा बच्चा तो भूखा मर जाएगा, लेकिन परमात्मा मुझे सुबह सराहने के नीचे ही 500 रुपये रख देते, बेटा इतना ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा तेरे को। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है, और भी अन्य संतों के जो श्रद्धालु हैं, भगत हैं, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके साथ भी ऐसी बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं घट जाती है। उनको जीवन दान नहीं मिल पाता, वो भी बहुत फरियाद करते हैं अपने गुरु से, अपने भगवान से, और आपने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और आपके पत्नी की जीवन रक्षा हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अन्य संतों के अनुयायी है उनको ये लाभ क्यों नहीं मिल पाते? सर, उन लोगों के पास मनमाना आचरण है, उनकी भक्ति सही नहीं है, उनको मंत्रों का ही पता नहीं है। जय माता दी करते जाएंगे, लेकिन उसका पता कोई नहीं है अभी वो कौन सी माता है और किसका कनेक्शन है, कहाँ जोड़ना है, क्या हिसाब है। वो मनमाना आचरण है, लोक वेद के आधार पर वो पूजा करते हैं, तो उसमें सर पावर नहीं होती। हमारे गुरु जी के शब्द में शक्ति है, जो वो एक बार शक्ति हमारे संचार हमारे शरीरों में भेज देते हैं तो वो साथ रहते हैं, शब्द रूप में हमारे सदा साथ रहते हैं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से आज जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर, परमात्मा की कृपा से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में कोऑर्डिनेटर नामदान स्थल खुले हुए हैं। भगत जन
सर नीचे पीली पट्टी आती है, और गुरु महाराज का, परमात्मा का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है। उसमें नीचे पीले रंग की पट्टी होती है, उसमें नाम, मोबाइल नंबर दिए होते हैं। उन मोबाइलों पर आप संपर्क करें और आपको कोऑर्डिनेटर, जहाँ पर नाम स्थल केंद्र होगा, आपके नज़दीक होगा, उसके बारे में आपको भगतजन बताएंगे। आप वहाँ जाकर परमात्मा से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब फिर और भी बहुत सी कथाएं, लेकिन सोल्ट करता है दास। कुछ दिनों फिर एक बुला लिया मौलवी, उसने फिर गले में बांध दिया एक तबीज, कब ठीक हो जाएगा। और ऐसा करो, इसको बाहर शिकार के लिए ले जाओ जंगल में, इसका मन बदलेगा, इसको ठेस पहुंच गई है, को दिख गया इसको, जैसे को फरिश्ता यानी को भूत प्रेत दिख गया, इसको शैतान दिखाई देगा। तो कुछ दिन मंत्री चले गए, सारे साथ में लेकर उसको बाहर निकल गए, जाके पड़ाव डाल दिया। हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना के गए थे। अब क्या हुआ कि राजा और सभी सैनिक चारों तरफ खड़े थे, घूम रहे थे शिकार की तलाश में। कोई शिकार 12 बजे तक नहीं मिला। तो राजा ये अपनी बेइज्जती मान रहे हैं, जिस दिन बिना शिकार के वापस पड़ाव में आ जा। तो राजा को चिंता बनी हुई थी कि आज बात बिगड़ेगी, कोई शिकार मिल नहीं रहा। तब राजा ने देखा कि एक हिरण आ रहा, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, जिसके भी हाथ से, जिसके पास से इस मृग निकल गया बगैर मरा हुआ या पकड़े बगैर, तो उसी को सजाए मौत दे दूंगा। इतना सतर्क कर दिया। अब वो मृग ऐसे ऐसे करता करता राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया और खोए सी गया। अब राजा अपनी बेइज्जती मान गया, उसने पीछे घोड़ा लगा दिया और मृग की स्पीड के थोड़ी हो है, बहुत दूर जाके, बहुत दूर 10-15-20 किलोमीटर जंगल में जाके अंतर ध्यान हो गया। एक साइड में गुप्त मुड़ के दिखा ही नहीं। अब राजा को भूख अलग से लगी और प्यास अलग से, और घोड़े को प्यास लगी। ऐसा हो गया कि 10 मिनट आहार ना मिला, दोनों मरे। ऐसी स्थिति आ गई। और फिर याद करा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जान बचाओ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर तो तुम्हारे पीछे पीछे फिरे। जिसने तुम अल्लाहु अकबर मान रहे हो, वो कहा अल्लाहु अकबर तो कोई और है, और तुम फिर उससे के पीछे लग रहे हो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और वही पाप नाशक है, वही पूर्ण परमात्मा है। उसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता। और ये उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने अल्लाह अकबर मान रहे, वो तो कहे अल्लाह अकबर कोई और है, मैं नहीं जानता उसके बारे में, कोई संत बताओगा, उससे पूछो। ऐसे ये हिंदू धर्म में हमारे भगत संत, अब वो कहे श्री कृष्ण पूजो, और श्री कृष्ण कहता वो तो कोई और है भगवान। श्री कृष्ण ने तो गीता ज्ञान दिया ही नहीं, उसमें तो वो काल बोल रहा था। वो खुद कह रहा है कि परमात्मा कोई और है, किसी संत से पूछो, उसकी भक्ति करो। एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी। हे अल्लाह अकबर, मर गया, हे अल्लाह अकबर, जान बचाओ, हे परमात्मा, हे अल्लाह आज जान बचा दो अपने भगत की। अब अगर मालिक तो वो है, हमारे पीछे पीछे फिर रहा। अब कहते हैं धड़ी का नाम ना लेखा, जगत का पेख ना पेखा। जो करता उसका तो आसपास भी जिक्र नहीं। और कोई कहीं इसने कर दिया, हनुमान ने कर दिया, देवी ने कर दिया, भैरव ने कर दिया। ये सुख देने के हैं, ये ब्रह्म नहीं कर सकता, ये जो मालिक कर सकता है। तो क्या किया दाता ने कि ये मरेगा भी। वहां पर एक थोड़ी सी दूरी पर इतना सुंदर वाटिका बनाई, उसमें फलों से भरे हुए वृक्ष,
अंगूरों की बेल लद पद पके पकाए, सेब संतरे सारा कुछ, और एक तालाब बहुत सुंदर सबस जल का, एक झोंपड़ी जैसे साधु बैठा करते हैं, और एक साधु वही जिंदा महात्मा रूप बनाकर वहां बैठ के साधु का रूप बना, और 3 कुत्ते बढ़िया बढ़िया कुत्ते 3 बेलों से बांध रखे और लकड़ के खुट्टियां गए, और एक बेल कुत्ता बांधन की जो कुत्तों ने बांध जाकर ऐसी बेल लोहे की चैन वह अलग से दरी। राजा थोड़ा सा आगे को आया, ऐसे मोड़ मुड़ते ही क्या देखा, बड़ा सुंदर बाग है, ओहो हो, कुआं भी सामने, तालाब भी है, घोड़े को पानी पाया, आप पानी से छका, फिर देखा को यहाँ तो बाग बगीचा भी बढ़िया है, फिर फल आहार किया, फिर देखा कि जब आदमी का पेट भर जाए, संकट उतर जाता है, संकट से उभर जाता है, इसको फिर बकवाद अच्छी लग गई। उसमें तो भूल गया था बकवादों को भगवान याद आवा था, और जब पेट भर गया सारा सुख हो गया, फिर बकवाद शुरू होगी। सामने क्या देखा, एक महात्मा बैठा है, और महात्मा जी 3 कुत्ते बड़े सुंदर लिए बैठा है। उसके मन में आई, बाबा जी क्या करेगा यहाँ पर कुत्तों का, मैं ले चलता हूँ इनमें से 2 और अपने मकान में रखूंगा, इनको बड़े सुंदर हैं। तो राजा सलाम वालेकुम कराया साधु को और कहा, महाराज इन 3 कुत्तों का आप क्या करोगे, ये 2 मुझे दे दो। परमात्मा ने क्या कर रखा था, काजू किस्मत से युक्त हलवा बना रखा, और उन कुत्तों से, जैसे कुत्तों की जो बांध रखे थे उनकी पहुंच से जैसे ऐसे खींच खींच कर उनका मुंह पहुंचा, उनसे 6 इंच दूरी पर रख रखे हुए डाल के पत्तों में, और वो खाने की चेष्टा कराऊंगा करे, वो मुंह उनका जा नहीं वहां तक। राजा बैठ गया, यूं के चक्कर है, महाराज जी ने खान भी ना देता, और काजू के हलवे, काजू किस्मत बंबला का हलवे बना रखा, कितना सुंदर। तो कहने लगा, ये बात तो पाछे पूछूंगा। फिर बोला, जी 2 कुत्ते मुझे दे दो। परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते VIP हैं, ऐसे देने के नहीं है। अक VIP कैसे हैं कि यूं तेरा बाप से, यूं तेरा दादा, और यूं तेरा पड़दादा। मतलब ये नहीं कहा ये तेरा, मतलब ये बताया, ये तो दास वैसे आपको बता रहा है कि ये बल्ख बुखारा शहर है ना, कहाँ जी, हाँ जी, कि उसमें राजा थे ये तो था जो वर्तमान में राजा है ना, ये तो इसका पिताजी है, और ये इसका मतलब पिताजी का पिताजी, उसका दादा समझ लो, उसका दादाजी, और ये परदादा जी। और भाई ये जब काजू किस्मस के हलवे खाया करते, आज इनका भी दिल कर है काजू किस्मस के हलवे खाने, खुआऊंगा इनका जी जाने। और मैं इनके पास जाता था कि भाई भगवान भज लो, ये कहा करते फिर देखेंगे महाराज जी, फिर देखेंगे, अब खाक देखेंगे। नाश कर दिया अनमोल मनुष्य उनका हरामजादों ने। और इनको रोज पीटता हूं मैं, वो बेल ले रहे थे ना, और कहने लगे ये खाली बेल। उसने पूछा कि ये खाली बेल कैसे रखी है, कि यह खाली बेल इसलिए रखी है, ये जो बल्ख बुखारे का अब वर्तमान में राजा है ना, वो मरेगा ना, वो कुत्ता बनेगा हरामजादा, और उसने इससे बांधूंगा और यहां बांध दूंगा इसको खुट्टे से। तो परमात्मा ओए होए कलेजा फट गया उसका। अब्राहिम सुल्तान धमका और चरणों में गिर गया, बुरी तरह फूट फूट कर हुए, हे परमात्मा बचा दे, हे अल्लाह मैंने बचा दे। 1 घंटे रोता हुआ, बुरा हाल कर दिया, आंखें खुली, ना हुआ बाबा जी, ना कुत्ते, ना बाग बगीचा, कलर में पड़ा वहां पर। और उठ कर देखे, पेट भरा, घोड़े के पैर गिले, नू कैसे माना सपना है। वापस आ गया, सारी को बच छोड़ के। लंबी कहानी है पुण्यात्माओं, फिर बताएंगे। समझदार को संकेत बहुत है। रात के अंदर घर छोड़ कर निकल गया वो बादशाह, और बाहर जाकर अपना फिर परमात्मा फिर मिले उसको, फिर बताएंगे, लंबी कथा है। और फिर कहा, बेटा आगी समझ में? हाँ जी, कति आएगी। कति नाश हो गया था जीवन का दाता, तो जाई भक्ति भी कर ले और राज भी कर बेच सकते हैं। ने बोला नहीं, बच्चे सियाणे हो गए, आप संभालो अपना, और दास को तो अपना चरणों में रखो। परमात्मा उसमें भी ऐसे लीला कर रहे थे, कहीं आश्रम बना कर रहे थे, वहां ले गए और बेटा कर अपना कल्याण, तेरा मोक्ष हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश।
तो वो भगवान कहता मैं दास हूं आपका, बंदी बनकर कोरडे खाए हम नीचों के, कभी ऊंटों वाला बनकर आए, कभी यात्री बनकर, कभी जंगल में बैठ के हमारी बुद्धि सेट करना चाहते हम, और हम विष खाने पर जुटे हुए हैं। पुण्यात्मा आंखें खोल लो, ये समय बर्बाद करने का नहीं है। अनमोल मनुष्य जीवन आपका नष्ट हो जाता रहा, अब इसको सफल करो और परमात्मा की भक्ति करो, और दास के इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ। ये दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप उस परमात्मा की प्यारी आत्माएं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ जिसमें इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। अभी तक हम जितने जीवन जिए थे, जितने भी मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुए पहले, वो तो हमने ऐसे कर्म करके व्यर्थ कर दिए जैसे पशु पक्षी किया करते। उन्हीं की जैसी हमारी भावनाएं थी, एक दूसरे को छीन कर अपना पेट भर लेना, तगड़ा गरीब को सताता है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए हम दूसरों को ना जाने कितनी हानि कर देते थे। तो वो जीवन तो हमारा पशु पक्षियों जैसा था। जिस दिन सतगुरु भेटिया वो दिन लिखे जाने, शेष समय गवा दिया बिना रे गुरु के नाम। कि जिस दिन आपको सतगुरु मिल गए, आपको दीक्षा प्राप्त हुई, ये आपका जन्म है। और इससे पहले का जीवन आपका व्यर्थ गया। वो आपका शरीर मानव का था, लेकिन कर्म मानव के नहीं थे, गुण मानव के नहीं थे। जैसे परमात्मा बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जैसे कोई कूप हो, कुआं, अंग्रेजी में वेल बोल रहे हैं उसको, वेल, और उस कुएं के चारों तरफ बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर हो, बढ़िया उसकी लिपाई कर रखी हो, चित्रकारी कर रखी हो, और उसमें जल है नहीं, तो उसका नाम कूप अवश्य है, लेकिन गुण कूप के नहीं है। कूप माने कुआं। इसी प्रकार जब तक हम सतगुरु ग्रहण नहीं करते, सतगुरु से उपदेश नहीं लेते, और हमें मनुष्य के जीवन के कर्मों का पता नहीं लगता, तब तक हमारे अंदर मनुष्य वाले गुण भी प्रारंभ नहीं होते। तो इसलिए कहा है कि जिस दिन सतगुरु मिल गए वो दिन लेखे जान, और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। तो आज आप वो सौभाग्यशाली प्राणी हो जिनको मानव शरीर मिला और सतगुरु मिले। पुण्यात्माओं, आप इस अध्यात्म मार्ग से घनी दूर चले गए, क्योंकि हमें बचपन से ही कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला। हमें बचपन से अध्यात्म ज्ञान क्या मिला, जैसे माता पिता मंदिर जाते थे हम भी चले जाते थे, कहीं देवी धाम पर जाते थे हम भी मत्था टेक आते थे, हमें साथ ले जाते थे। तो हमने बस इतना ऐसा ज्ञान रह गया था।
और फिर कोई साधु संत होते थे, ये भी परमात्मा स्वयं आते रहे हैं, बड़े दयालु हैं। आप जी को परमात्मा की इस लीला का पता नहीं, अब धीरे धीरे पता होगा, क्योंकि ज्ञान से ही जानकारी होती है। यहां पर दो शक्तियों का काम अपने समांतर चलता रहता है। एक तो जो यहाँ का भगवान है 21 ब्रह्मांड का, जिसको सरपुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। तो हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं, और अक्षर पुरुष हमारे लिए इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसके लोक से होकर हमने सतलोक जाना है। उसका केवल हमारा इतना ही लिंक है कि इसके क्षेत्र को जो पार करेंगे हमने इसका किराया देना पड़ेगा। उसके लिए इसकी कमाई हम पहले यहीं से जोड़ कर चलेंगे और उसको वहां पकड़ा देंगे। और सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और गीता अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है, पर माने सेकंड है, दूसरा, एक दादा एक परदादा ऐसे, और एक है पार ब्रह्म, जो संतों की वाणी में पार ब्रह्म है वो पूर्ण परमात्मा है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है गीता जी में। और संतों की वाणी में उसे परमेश्वर, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, आदि पुरुष इन नामों से जाना जाता है। सरपुरुष जो है ये काल है, जो निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और हम अपनी नालायकी से, अपनी गलती से हम इसके लोक में आ गए, और हम सतलोक में रहा करते थे सभी, और हमारे पास घना धन था। हम बहुत बड़े सेठ के, साहूकार के, धनी के पुत्र पुत्री थी, हमारे पास भक्ति धन घना था, और हम इस कंगाल के साथ, इसकी साथ लटक कर आगे इसकी इस ब्रह्मांड में बैठ के इसने पहले तो हमें लूटा, ऊपर स्वर्ग बनाया। स्वर्ग इज ए होटल, ये स्वर्ग जो है, जो हेवन कहा जाता है यहाँ का, ये एक होटल है, और उसके ऊपर इसने अपना चार्ज लगा दिया। जो खर्चा है, जो वहाँ खाना पीना है, वो आपकी पुण्य कमाई से, उसका भी अपने हिसाब से रेट लगाता है ये। और उसके अतिरिक्त आपका जितना फिक्स डिपॉजिट यहाँ आपने कराया इसके पास आकर अपने पुनों का, उसका 25% ये स्वयं यूज करता है, अपने खाते में रखता है, जिस कारण से ये यहाँ अपना 21 ब्रह्मांड का ढमढमा चला रहा है। तो ये हम इसके साथ आगे अपनी गलती से अपने परम पिता ने छोड़ गए। आपको सृष्टि रचना के अंदर इसकी जानकारी खूब होगी, और तकरीबन जो भक्त यहाँ आए हैं वो इस ज्ञान से कुछ ना कुछ परिचित होकर ही आते हैं। वैसे तो इसी कड़वी कुनीन है, पहली बार तो जीभ पे भी ना रखी जा, क्योंकि शुरू में कोई नू कहे किसी हिंदू भक्त को कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो वो मनमाना सर फोड़ दे, पढ़ाने कम सा होता है। और जो भगत टाइप होगा इन्हों कहा क्यों झूठ बोल रहा है, रहने दे बस। तो हम इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, तभी आपको बता रहे हैं कि ऐसा हमने सामना करना पड़ा है। तो जो यहाँ आए हैं वो कुछ ना कुछ इस ज्ञान से परिचित हैं, संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार जो सृष्टि रचना में आपने सुना है कि हम अपनी गलती से इसके साथ आगे सब इच्छा से, और अब हम सब इच्छा से ही जाएंगे तो वहां एक्सेप्टेड होंगे, अन्यथा एक्सेप्टेड नहीं होंगे, स्वीकार नहीं होंगे। और जितने हम धन लेकर आए थे उतना धन साथ ले जाना पड़ेगा वापस, भक्ति धन, तभी हमारी वहां वैल्यू होगी। अपने आत्मा उस धन की को जोड़ने के लिए परमात्मा ने दया करी, हमारे को ऐसी मजदूरी दे दी जिसकी थोड़ी सी दिहाड़ी में, थोड़ी मजदूरी में घड़ा जो बहुत ही ज्यादा हमें उसका मेहनताना मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि ये यूं चाहता है कि जो मेरे फंस गए, ये विलियन है, एक खलनायक है, ज्योत निरंजन, जिसको हम ब्रह्म कहकर पूजा करते थे,
जिसका ओम नाम है। यो खलनायक है, यो हर तरह से धोखा देकर डिसीव करके आपको यहाँ रखे हुए और हर तरह से मजबूर करके आपको विवश करके सारे काम करा रहा है। जैसे ब्रह्मा जी को अपने पुत्र को रजोगुण युक्त कर दिया, अब ब्रह्मा के बस की बात नहीं। जैसे मिर्च है और मिर्च में वो गुण भर गया, अब वो जहां भी प्रयोग हो गया अपना गुण उसको वो काम करेगा। वो मिर्च के बस का नहीं है उसने अपने गुण को रोक ले। अब जैसे मिर्च का छौंक लगाया रसोई में और छींक, रसोई में तो आवे छींक, तीसरे कमरे में बैठे आदमी छींक आवेंगी और उन छींकों को कोई रोक नहीं सकता, विवश है। इसी प्रकार इस ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। सभी प्राणी इतना वासना तीव्र हो जाती है कि जीव के बस का नहीं। वो तो परमात्मा की कृपा होती है, नाम का सिमरण शुरू होता है, परमात्मा इस मन के ऊपर कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो मन है ये आपके अंदर है और ये प्रेरित होता है फिर उस गुण से और ये गलती करता है। कबीर साहब से ये डरता है। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो ये विकार अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, उस समर्थ के ज्ञान से, भक्ति की शक्ति से और फिर परमात्मा के दबाव से इसमें अपने आप नॉर्मलता आती है। नहीं तो आग लगा रखी इसने प्रत्येक प्राणी में वासना की, तो ये विवश कर रखा हमारे को। और दूसरा फिर इसके अंदर सतोगुण युक्त कर दिया अपने पुत्र विष्णु को। इसके अंदर से निकल रही जो रेज है, जो इसकी किरणें हैं, वो प्रत्येक प्राणी को विवश किए हुए है कि एक दूसरे में मोह ममता। 6 महीने कोई किसी के साथ रह जाए उससे में प्रेम हो जा, कोई पशु रख लिया उसमें प्रेम हो गया, मर जाए तो रोआ बैठ के कुणबा। इसी प्रकार घर का सदस्य की मृत्यु हो जाए तो टक्कर मारे, क्योंकि उसमें ममता हमारी। तो इस प्रकार हमारे को यह विवश कर रखा है। और तीसरे अपने पुत्र को तमोगुण युक्त कर दिया इसने शंकर जी को। तो शंकर जी के तमोगुण के वश होकर के हम 1 मिनट में गुस्सा हो जा, गाली देने लग जा, लट्ठम लट्ठा गोली चाल पड़े। तो इसने तो सारा काम बकवाद का हमारे सिर मंड रखे। अब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ बरतास का जट सक नहीं फिरता। ये तो सतगुरु कबीर परमेश्वर आए, दीन दयाल हमारे को रास्ता दिया, यथार्थ ज्ञान दिया और सच्चा नाम और सार नाम बताया। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इसने हमें, इसका स्वार्थ है अपने को यहाँ रोक के रखना। और आत्मा का स्वभाव है भगवान बिना ये रह नहीं सकती। जिस सुख को ये सतलोक सचखंड में छोड़ आई उसकी खोज यहाँ कर रही है। बूरा एक नमक की बोरी में और कोई कीट, कोई चींटी उस नमक की बोरी में और बूरा का टेस्ट खोज रही है, तो कितनी अनजान है वो इस काल के लोक में। और हम सुख की खोज कर रहे हैं। कैसे सुख? हमने, कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे कोई निसंतान है, वो क्या सोचता है कि भगवान संतान हो जा, मेरी आत्मा ठंडी हो जा। बस इतना ज्ञान है हमने। और जिनका संतान है उनको देख ले वो कितनी का आत्मा ठंडी है उनकी। ये हमारा भूल लग रही है। निर्धन्य सोचा है कि मैं पैसे हो जाऊं घने और मैं धनवान हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान को सपने में सुख नहीं हो सकता। वो बेसिक आपने बाहर से, दूर से कहते, दूर के ढोल सुहावने होते, सपने में सुख नहीं उसको। आपने निर्धन दिखा गढ़े पैसे तो कार मचाला। ये हमारी भूल है, क्योंकि हम अज्ञान, हमारे को ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार रोगी है न सोचा मैं स्वस्थ हो जाऊं तभी सुखी हो जाऊंगा। रोग से स्वस्थ हो जाने से कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन सुख नहीं है। कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन, कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बेटी ब्याने की चिंता, फिर बेटी विधवा होगी, टक्कर मार कर रो, हाय भगवान इसका क्या होगा।
तो हो गए संतान वाले सुखी। स्वप्ने में सुख नहीं यहाँ पर, इवन पृथ्वीपति को सुख नहीं, सुरपति को सुख नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख नहीं। फिर बोली आत्माओं, आप यहाँ सुख खोज रहे हो इस नमक की बोरी में। तो सुख में स्थान का तो आपने अभी तक कदे सपने में भी नाम ना सुना था, वो सुख स्थान है क्या। और ये नकली पंथ, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदार, ये ठाकुर ठुकुर वाले, जनोद वाले और जय गुरुदेव वाले, ये सतलोक तो बताए हैं, लेकिन सतलोक की ना ABC का भी नहीं पता। वो सतलोक कैसा है, सतनाम किसे कहते हैं, सार नाम क्या है, 5 नाम दे दिए, 500 नाम काल के। देख किसी अक्ल मारी जा रही भोली आत्माओं की, काल ते छूटना चाहे और उससे के नाम जपें, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, तीनों काल के। और सोम के ये अधिकारी नहीं, क्योंकि सोम नाम का इनको पता ही नहीं। सोम नाम तो इस दास के अतिरिक्त कोई दे नहीं सकता इस पृथ्वी पे, ना उसका काम करे। और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र नहीं, सतनाम तो 2 अक्षर का बनता है, सच्चा नाम। कबीर परमात्मा ने कहा है कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। परमेश्वर के आने, कलयुग में परमेश्वर के आने से पहले ही सोहम नाम किसी भी सदग्रंथ में आपको नहीं पाओगे, ना गीता में, ना वेदों में, ना पुराणों में। परमात्मा स्वयं कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन सार शब्द अब भी हमने कति गुप्त कर रखा है। उसी को देंगे जो इसका अधिकारी होगा। और समय जब आवेगा, इसका समय अभी आया है सार नाम का देने का और सतनाम का भी। तो यहाँ पुण्यात्मा 2 शक्ति हैं, एक परमात्मा अपने बच्चों के पीछे पीछे घूम रहा है, और एक ये काल है सरपुरुष। सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन दोनों का यहाँ पर रोल है विशेष। अक्षर पुरुष का यहाँ भी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब काल ये चाहता है कि इनको नास्तिक बना दूं, इनके अंदर भक्ति की चाह ना रहे, डिमांड खत्म हो जाए, ऐसी गलत साधना दे, शास्त्र विधि त्याग के मनमाने मंत्र जाप करने से और वही सत्संग आदि सुनने से इस प्राणी को वो लाभ मिल नहीं सकता जो भगवान के गुणों में लिखा है, जिसके लिए हम उसकी खोज कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद क्या होगा, जब भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा से कोई लाभ मिला नहीं, तो क्या होगा, हम नास्तिक तो होंगे और दुराचारी और चोर ठग रिश्वतखोर भी होंगे, क्योंकि हमने अपनी परंपरा, अपनी डिमांड, अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा ली जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जो जीव मरे जाएगा, अपना सारा जीवन खो देगा। कोठी बड़ी हो, कार बढ़िया हो, बच्चों के ब्याह में डीजे बजाऊं, दहेज दूं खूब, और फिर दहेज लूं क्यों देना पड़ा देखा। तो इस ही जोड़ जुगाड़ में अपना सारा जीवन नाश कर देता है। उसके लिए फिर 2 नंबर का काम, चाहे कितना कुछ करना पड़े, अपने कर्म फोड़ेगा, फिर भुगतेगा, फिर बीमारियां शुरू होंगी, और कोई टांग कट जाएगी, कैंसर हो जाएगी, किसी का और कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो कर्म से ही सुख, कर्म से ही दुख। सुख वाले कर्म बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना करने से, परम संत से लेकर। उसके अतिरिक्त जो कर्म हम करते हैं वो शास्त्र अनुकूल है नहीं, तो वो तो लाभ देंगे ही नहीं देंगे, लेकिन पाप और साथ बढ़ते रहेंगे। हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि यहाँ पर हमने शुभ काम तो करने के लिए विशेष समय भी चाहिएगा और 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, जब जाकर मुश्किल से शुभ कर्म बनेगा। और पाप कर्म अपने आप हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए हम दुखी खड़े होंगे। जैसे किसान खेती तैयार करता है, कोई भी फसल देख लो, उसके लिए पहले खेत को संवारता है 2-3 बार, और फिर उसमें बीज बोए, पैसे लग गए। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए
अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार दर्शकों, यदि परमात्मा में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो एक छोटा सा माध्यम भी आपको ईश्वर से जोड़ सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो साधना आप कर रहे हैं वही आपको सही मार्ग पर ले जाए। कभी कभी हम सच्चे ईश्वर की तलाश में झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और इसका परिणाम हमारे जीवन में दुख, कष्ट और पीड़ा के रूप में मिलता है। ऐसी ही एक कहानी है मेरठ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले नरेश पाल जी की, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। 1984 से ये डॉक्टर सोनक देव जी नाम के संत से जुड़े हुए थे और उनके बताए गए मार्ग पर भक्ति और साधना कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इनके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ये शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे। इनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक प्राप्त हुई। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनके विचार बदल गए और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक पुस्तक ने इनके विचारों को बदला, इन्हें सच्चे गुरु की पहचान कराई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं नरेश जी के जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नरेश पाल दास। नरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कंकरखेड़ा मेरठ का रहने वाला हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी तो पुलिस फोर्स से रिटायरमेंट हो गया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2009 में जुड़ा जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ सर, मैं संत डॉक्टर सोनक देव जी से जुड़ा हुआ था सन 94 से, और वही भक्ति में 17 साल तक लगातार किया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा था जी, उस दिन हम लाइन के अंदर थे और संत रामपाल जी महाराज के जो भगत थे वो मंदिर में बैठे हुए थे, और उस मंदिर में मैंने जाकर उनको बोला, भाई आज विश्वकर्मा का दिन है, आप प्रसाद वगैरह ले आओ। तो बोला, यार विश्वकर्मा को किसने बताया? भगवान तो कबीर साहब है। मैंने उसको बोला, यार हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं और देखा भी नहीं, ना कहीं पढ़ा, आप बोल रहे कि कबीर साहब भगवान है। बोला, मेरे पास एक बुक रखी, लाइन में जाके आप उसको पढ़ना, आपको पता लगेगा। तो भगत जी ने शाम के टाइम लाइन में मुझे वो पुस्तक दी, गहरी नज़र गीता में। मैंने उसको पढ़ा सर, और पढ़ते पढ़ते 2 दिन तक मैंने लगातार उसको पढ़ा, और इसके बाद मुझे टोटल ज्ञान हुआ कि गीता में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इतना अच्छा उसके अंदर ज्ञान था कि मैंने प्रण कर लिया उसी दिन से कि मैं आज के बाद ये जो भक्ति मुझे बताई है डॉक्टर सोनक देव ब्रह्मचारी संत ने, ये मैं भक्ति बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इसके बाद मैंने भगत जी से बोला, भगत जी मैं आपके गुरु से नाम लेना चाहता हूँ। तो भगत जी बोले, भाई 5 महीने बाद छुट्टी जाऊंगा, इसके बाद ही जो है ना आप नाम मिल सकता है। मगर ठीक है, मैं भी 5 महीने के बाद ही छुट्टी जाऊंगा। तो जैसे ही वो 5 महीने के बाद छुट्टी गई, मैं उनके घर ही चला गया जी, आश्रम गया और वहाँ से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके आया मैं। सर आपने कोई गुरु बनाए थे और उनकी 17 साल तक भक्ति साधना की, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक गहरी नज़र गीता में मिली। ऐसी उस पुस्तक में क्या लिखा था जो आपने 17 साल की भक्ति छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जो हम भक्ति पहले कर रहे थे वो भक्ति सदग्रंथों से प्रमाणित नहीं थी, और जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने हमको दी वो सदग्रंथों से प्रमाणित थी सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो यही हुआ भगत जी कि मेरे को सद्भक्ति मिली सदग्रंथों के हिसाब से, और दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मैं फोर्स के अंदर एक मैकेनिक पद पे था। तो एक गाड़ी नई रेज हुई थी जिसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 8 दिन तक परेशान होने के बाद में लास्ट में मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर तंबू के अंदर बैठा हुआ था, मैं मालिक को याद किया और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सारी चीज़ बताई ऐसे कि ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे करो। और मैंने वही चीज़ जा कर के सवेरे इस्तेमाल की गाड़ी के अंदर, तो मुझे वहीं पर फॉल्ट मिला, और तब मैंने संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का पहली बार एहसास किया कि इस धरती पे कोई मालिक है जो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है।
दूसरा लाभ भगत जी मुझे ये मिला कि मेरठ में पोस्टिंग थी, तो घंटा घर पे जाके मेरी एक गाड़ी ख़राब हुई और मैं दूसरी गाड़ी मंगवाने के लिए अपनी यूनिट में फ़ोन कर रहा था। तभी जो है एक 35-40 साल का एक मनुष्य वो मेरे पास आया भीड़ में से निकल करके, हल्की हल्की दाढ़ी थी उसके चेहरे के ऊपर। तो मेरे को आके बोला, भाई साहब क्या बात है? मैंने बोला, भाई कुछ नहीं, ये गाड़ी ख़राब होगी लेकिन इसमें करंट भी सही आ रहा, पेट्रोल सही आ रहा, रिले भी इसका सही है, लेकिन पता नहीं यार ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। बोला, भाई साहब मैं देख सकता हूँ? मगर ठीक है भाई, आप देख लो। तो जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, एक नज़र मेरी उसी के पास थी, एक जगह से मैं फ़ोन भी कर रहा था और एक नज़र उनके ऊपर थी मेरी। उन्होंने सिर्फ खिड़की खोली और खिड़की खोलने के बाद मुझे मुस्कुराते हुए बोल के चले गए, हाफ सेल्फ मारना, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और वो 10-15 गज दूर गए होंगे, भीड़ में जैसे ही विलुप्त हुए। इसके बाद मैंने खिड़की खोल के जैसे ही सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये और कोई नहीं था, ये मालिक संत रामपाल जी महाराज थे। और मैंने उनको ढूंढने के लिए 10-15 कदम बहुत तेज़ी से दौड़ा, लेकिन परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा लाभ ये मिला कि हमारी प्रॉपर्टी का एक मामला ऐसा फंसा हुआ था कि 10 साल से उसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा था। मैंने अपने घर वालों को भी, अपने भाइयों को भी, दोनों को बहुत समझाया, भाई ये जो ज़मीन है इसको बिक्री कर दो और हम अपनी जगह अलग अलग ले लेते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। लास्ट में मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, है मालिक आप ही जगत विधाता हो, आप ही परमात्मा हो मालिक, हे गुरुदेव आप ही इस समस्या का निराकरण करो, मेरे बस की तो बात है नहीं। तो 2 दिन के बाद जो भाई 31 साल से मेरे घर की देड़ी नहीं चढ़ा था, मेरे से कभी बोलता नहीं था, वही भाई मुझे रास्ते में मिला और बोला, भाई साहब राम राम। मैं कहा, भाई राम राम। तो बोला, भाई वो ज़मीन बेचनी है। और 4-5 दिन के अंदर वो ज़मीन भी बिक गई, सारा काम हो गया। ये मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही बड़ा सिरदर्द जो मेरे सिर पर था वो टाल दिया। चमत्कार तीसरा मेरे साथ ये हुआ सर कि मैं जब रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के समय पे मुझे थोड़ा पैसा मिला था और मैंने एक प्लॉट ख़रीदने के लिए वो एडवांस में उसको एग्रीमेंट के लिए दे दिया था। लेकिन क्या हुआ कि समय पे पैसा न मिलने के कारण वो बोला, भाई या तो आप बैनामा कर लो, नहीं तो ये पैसा मैं दूंगा नहीं। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, हे मालिक, हे दाता, मैं तो लूट जाऊंगा, पिट जाऊंगा मालिक, मेरा पैसा आना चाहिए। तो साल भर हो गया, बहुत परेशान हो गया मालिक। तो इसके बाद परमात्मा ने मेरे को बोला, भाई आपका नाम खंड चल रहा है, आप नाम शुद्ध करा लो, आपका पैसा आ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये आवाज़ दी। इसके बाद मैं नहा के और लड़के को बोला, मैं कहा भाई मेरा नाम शुद्ध कर दो। तो उन्होंने मेरी परीक्षा ही ली थी और 14 मैसेज उसी वक्त आए, मेरा 12 लाख रुपया उसी वक्त आ गया। परमात्मा ने सबसे बड़ा लाभ मुझे ये दिया, संत रामपाल जी महाराज ने। हमारी पत्नी का तो ऐसा है जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के जब मैं नाम लेके आया था तो इनको भी नाम लेने के लिए मैंने बोला, लेकिन ये टस से मस नहीं होती थी, ये 24 घंटे टीवी में घुसी रहती थी। मैंने इसको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानी। और इसके बाद फिर इसके साथ हादसे शुरू हो गए और ये छत से गिर गई। छत से गिरने के बाद इसकी 3 जगह से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, सिर में फ्रैक्चर हो गई, ये उठ बैठ चल फिर नहीं सकती थी। मैं उस वक्त छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था, वहाँ से मैं 2 महीने की छुट्टी लेके आया और डॉक्टर ने बोला जी इसको हिलना डुलना बिल्कुल मना है, इसको अगर उठाना है तो सिर के नीचे हाथ दे के उठाना पड़ेगा और लैट्रिन बाथरूम सब आपको करना पड़ेगा। मेरे सिर पर तो बड़ी मुसीबत आ गई। मैं तो ये सारा काम किया जी, घर में कोई करने वाला था नहीं। 2 महीने की छुट्टी से पहले ही मैं परमात्मा से रोज़ अरदास लगाता था, हे मालिक इसको ठीक कर दे। तो मालिक ने ठीक 1.5 महीने के अंदर ही अंदर उसको चारपाई से खड़ा किया, वो ठीक हो गई। इसके बाद मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर फिर आया, फिर उसके साथ एक हादसा और हो गया। वो बाथरूम से चक्कर खा के गिर गए, उसका हाथ उतर गया। 2 महीने तक वो फिर खाट में पड़ी रही। इसके बाद मैं उसको बराबर बोलता रहा, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए, नाम लीजिए, भक्ति कर लो, लेकिन वो सुनती नहीं थी और उल्टा ही गुरु जी को गाली गलौच और करती थी। फिर मैं भी हार मान गया और चुप बैठ गया। गुरु जी को गाली मत दीजिए, भक्ति कर चाहे ना कर, और मुझे भी भक्ति करने के लिए रोकती थी। तो ऐसे होते होते 2 साल बीत गए। इसके बाद लड़की की शादी होनी थी। लड़की वाले को भी उसने बता दिया ऐसा झूला ऐसा लगेगा, और गांव से उठा करके पूरा शहर में लेके आई। वहाँ पर भी उसने मना किया, मैंने उसको मगा ऐसा मत कर, लड़की जो दे रहा है उसने वो सब कुछ दे रहा है बेचारा, तू उसको परेशान मत कर। लेकिन वो नहीं मानी। मेरे लड़के की आखिरी शादी है, मैं लड़के की घोड़ी पर चढ़ कर देखना चाहती हूँ। मगर ठीक है, जो देखना है देख ले। और ठीक
शादी से 4 दिन पहले ही मेरे साथ भात नोतने जा रही थी और रेल की पटरी जैसे ही क्रॉस करने लगे, उलझ के नीचे गिरी और रेल की पटरी पे गिरते ही एक हाथ की 5 जगह से हड्डी टूट गई उसकी। बड़ी मुश्किल से मैंने प्लेटफार्म पर उसको उठा करके रखा और जिस दिन लड़के की घुड़चढ़ी थी, शादी थी, उस दिन वो हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो रहा था। तो इसके बाद में फिर एक ज्योतिष था जो हमारे लड़के का जानकार था, उसने बताया कि भाई तुम्हारी मम्मी की उम्र नहीं है, वो 2016 तक जो है ख़त्म हो जाएगी। मैंने उसना विश्वास नहीं किया ज्योतिषी के ऊपर, क्योंकि मैं तो परमात्मा से जुड़ा था, उसी मालिक से मैं अर्ज लगा सकता था। लेकिन दूसरी बार हमारी बहू हॉस्पिटल खाना लेके जा रही थी और रास्ते में जहाँ रेड लाइट होती है वहाँ उसने विक्की रोकी हुई थी, वहीं पर एक संत उनको मिले, उन्होंने भी वही बात उसको बता दी। तब जाके मेरा माथा ठनक गया। मैंने उस ज्योतिषी को अपने घर बुला लिया। मैंने बोला भाई आपने ऐसा कैसे बोल दिया डायरेक्ट कि आपकी जो पत्नी है ये 2016 में डेथ हो जाएगी इसकी। बोला जी मैं नहीं बोला, इसकी मस्ती की रेखा बता रही है। और बोला तुम्हें यकीन नहीं है तो बुलंदशहर में एक मेरे गुरुजी रहते हैं, वहाँ लेके जाओ। तो उसे बुलंदशहर लेके चला गया जी। बुलंदशहर में जाके वहाँ गांव के 50-60 आदमी और बैठे हुए थे। तब उन्होंने बताया कि इन्होंने पहले भी 3 हमारे गांव के आदमी थे, उनको भी मृत्यु की घड़ी बताई थी कि इस टाइम पे आप मर जाओगे, और उस समय पर उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। तो तब मैं भी डर गया। तो मैंने मेरी पत्नी ने उनसे पूछा कि मेरी भी मृत्यु की घड़ी बता दो। तब उन्होंने बताया कि 32 हफ्ते का समय है और इसमें भी आपके ऊपर इतने कष्ट आएंगे कि आप रो जाओगी। तो हमारी पत्नी डर गई और मेरे को बोली कि मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो, मैंने नाम दीक्षा लेनी है उनसे। तब मैं वहाँ से उनको आश्रम लेके आया। उस वक्त भी उनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। और फिर संत रामपाल जी महाराज के सामने जा कर के रोई कि पंडित ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, गुरुजी मैं कैसे भक्ति करूँगी। तब गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि मर्यादा में रह कर के भक्ति करना और तेरे कुछ नहीं होगा। आज का दिन ले 4 साल का समय हो गया सर जी, आज तक उसका कान भी तत्ता नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल सही सलामत है और घर में सारा काम कर लेती है और ठीक ठाक घूम रही। आज तक वो बीमार भी नहीं हुई। मेरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ सर, तब से मेरे घर में पूर्णतः शांति, सुखमय जीवन और बगैर किसी कष्ट के जीवन जी रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, सद्भक्ति करने को मिल रही है और परमात्मा की दया से सब बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, आप फोर्स से मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े थे? जी नहीं सर जी, मैं अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ा। मैं तो पहले भी भक्ति कर ही रहा था और मैं शरीर से भी स्वस्थ था और आर्थिक स्थिति मेरी सही थी। मैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से सद्भक्ति के कारण जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज है वो सद्ग्रंथों के आधार पर जो है सद्भक्ति देते हैं और उन्हीं से हमको लाभ मिलते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अनेक चैनलों पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। उनके नीचे एक पीली कलर की पट्टी चलती है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं आश्रमों के। आप भी अपने उन नंबर पर फ़ोन करके पता कर लो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर कहाँ है और उनके नंबर क्या है, और वहाँ से आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद सर। सत्य। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें